एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसमें से आपको बताना है चारों में से कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है। भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है, क्लासेस है, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पे स्थूल गत्यात्मक कौशल का जो उदाहरण है वो है भागना। ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई। दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे यहां पे कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत या पारस्परिकता का सिद्धांत या जो है बहिष्कार का सिद्धांत। बताइए सब लोग। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। भाई रट गया होगा आपको। बताइए, आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और आस पड़ोस। तो इसमें सभी को पता है परिवार और आस पड़ोस ये जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं छोटे बच्चों के लिए। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 4 का जवाब दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई 5। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए और जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार्य, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहां पे विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस वोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास को, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। तो यहां पे अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। बताइए सब लोग। लेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का
कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, या सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, या जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, या बिना चर्चा के सीधा जवाब देना। तो यहां पे ये वाला करेक्ट होगा, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, या सहयोगात्मक अधिगम, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या मानकीकृत पाठ्यक्रम? बताइए, लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? देखिए तीनों आपके नेगेटिव यहां पे है ना, तो यहां पे सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है लेवाइगोस्की ने, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम? बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? देखिए पॉजिटिव कहां पे है, निष्क्रिय क्या पॉजिटिव है? नहीं, निगेटिव है भाई, है ना, केवल निगेटिव है ना, असक्षम निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, सक्रिय आपका पॉजिटिव है क्योंकि प्रश्न आपका पॉजिटिव था। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीती, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक? बताइए, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्या यहां पे प्रश्न में भाषा की बात की जा रही है, संगीत की बात की जा रही है? नहीं भाई, यहां पे मानचित्र, स्थान की बात की जा रही, तो यहां पे स्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों को जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, या जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुशासित करती है, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में जो है देरी आ जाती है? बताइए, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों को का जो है जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, या कथन क्या सुझाता है? बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे जेंडर क्या है? बताइए, एक ऐसी अस्मिता जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, या गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात जैविक गुण है, या सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता? गुड मॉर्निंग सभी को भाई, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, जेंडर के बारे में आपको बताना है भाई। तो जेंडर जो है यहां पे एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन सही है या गलत है? बताइए, और रीजन क्या है इसका? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, है ना।
चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित या अध्यापक अभिमुखी? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 15 का जवाब दीजिए सब लोग। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? बड़े बड़े गद्य जो है कंठस्थ याद करने के लिए देना, या किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, या प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो? बताइए एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन, अगम्य या दुर्गम इमारती संरचना? बताइए सब लोग, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो यहां पे जितने भी लोग उचित समायोजन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उचित समायोजन जरूरी है। चलिए 17 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? बताइए समता, समानता, अलगाव या पक्षपात? बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? तो यहां पे समता हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल होना? बताएंगे सब लोग, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एडीएचडी से। तो अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? आकुल होना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, या उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है? बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए आज। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। तो ये आपका सही है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में कथन। ओके, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता, या अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण? गुड मॉर्निंग भाई, 20 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापक सदुपयोग कर सकती है? तो यहां पे व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण होगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई 21, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ से स्मरण करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। बताइए, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई 22, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल? फटाफट जवाब दीजिए, तुरंत उत्तर आना चाहिए सभी का। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और फुल मॉक टेस्ट भी आप लोग देते रहें, ठीक है ना। टाइमर लगा के आप पूरा प्रश्न सॉल्व करिए, ठीक है ना। और क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर ही आना चाहिए आपका मार्क्स, कोशिश करिए आप लोग। और डेली आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो यहां पे निष्क्रिय नकल हो जाएगा डियर, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 23, यहां पे कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न है। किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, देखिए ए तो आपका सही है, अब आप लोग बताइए आर सही है कि नहीं सही है। ए आपका सही है, तो यहां पे ए सही है लेकिन आर गलत है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। निष्क्रिय देखिए होगा नहीं, इन दोनों में से बताइए सब लोग। अधिगम की प्रकृति जो है सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है, याद रखना हमेशा। पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? बताइए, कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता या कलन विधि? फटाफट जवाब दीजिए, इसमें कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो इसमें स्मृति सहायक विधियां हो जाएंगी और अन्वेषण हो जाएगा, साथ ही कलन विधि होगा। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 26, यहां पे एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। यहां पे तर्क आर है, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट। दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या भी यहां पे करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 27 का जवाब दीजिए। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, या निराशा अधिगमकर्ताओं को और प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है, या शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, ठीक है। 28 का जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकार या सफलता परिहार? तो यहां पे महारत उन्मुखी
हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 का जवाब दीजिए। यहाँ पे डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि क्या जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बताइए। तो स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम आसक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन थे। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी अपडेट हैं, क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।